जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं ताहिर खान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एग्जाम्पुल ऑफिशियल ऐप पर। तो जल्दी से मेरे चीते आ जाइए, आज की क्लास शुरू हो चुकी है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, शानदार क्लास, शानदार तरीके से आपके सामने प्रस्तुत है। तो चलिए, आर यू रेडी? हां, तो चलिए शुरू कर देते हैं भाई। तो रैंकर्स वाले बच्चों को मैं बता देता हूं, जो रैंकर्स 3.0 वाले बच्चे हैं उनको मैंने शाम को 6 बजे वाली क्लास में भी जोड़ दिया है, यानी कि उनको मैं ट्रिग्नोमेट्री भी करवा रहा हूं। और जो फाउंडेशन वाले बच्चे हैं उनको भी जोड़ दूंगा जब ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी उसके बाद, ठीक है भाई, उसके बाद उनको भी जोड़ दूंगा। तो 6 बजे से लेकर 7 बजे तक आपका चलेगा पीछे वाला रिवीजन, और मतलब आगे जो चलेगा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो 7 बजे से लेकर 8 बजे तक जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू हो जाएगी उस टाइम पे आपका वहां रिवीजन चल रहा होगा, यहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्टार्ट हो चुका होगा, ठीक है भाई। तो 7 बजे से 8 बजे तक फिर हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे, और उसके बाद उससे पहले वाली क्लास में रिवीजन कर रहे होंगे हम लोग, है ना भाई। बात समझ में आ रही है? तो सबको एक साथ मतलब जबरदस्त तरीके से मौका दूंगा, चिंता मत करो, इसलिए एक्साइटेड मत हुआ करो। और वहां पर जो है ना कमेंट में कुछ मत बोला करो कि आप रैंकर से हो या कहां से हो, चुपचाप से पढ़ते रहा करो, बिना कमेंट के पढ़ते रहा करो, चुपचाप फुल स्क्रीन कर लिया करो और अच्छे तरीके से पढ़ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें बेहतरीन तरीके से मैं आपको करवाने वाला हूं। सारे के सारे पीवाईक्यू वहीं पे खत्म हो जाएंगी, सारी प्रॉब्लम्स वहीं पे खत्म हो जाएंगी, आपको बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाला हूं। और जितनी मैराथन्स हुआ करें उन मैराथन्स में भी बेटा अटेंड किया करिए, क्योंकि मैथ्स की मैराथन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें भी मैं आपको मैथ्स के वो कंसेप्ट करवाता हूं जो कंसेप्ट सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कुछ भी आपके लिए ऐसा नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट ना हो, आपके लिए हर चीज अगर मिल रही है तो बिल्कुल मेहनत के साथ, जबरदस्त तरीके के साथ मिल रही है बेटा, ठीक है। तो चलिए शुरू कर देते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास जैसा कि आप सब जानते हो कि भाई मैंने सारे के सारे जो फॉर्मूले होते हैं, जो डेफिनेशंस होती हैं, वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की सारी डेफिनेशन, सारे फॉर्मूले यहां पर ऐड करवा दिए हैं आपकी पीपीटी में। आप इनको एक बार पढ़ लेना, कल मैंने बता भी दिए थे आपको सारे फॉर्मूले। दुनिया में जितने फॉर्मूले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बने हुए हैं वो सारे फॉर्मूले, सारी बातें मैंने लिखवा दी हैं इसमें, ठीक है भाई, सब जोड़ दिए गए हैं। तो चलिए, आज की क्लास चलेगी क्वेश्चंस पर आधारित। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ चुका है भाई इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, फटाफट से कर डालिए। कल मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, सीधा आपको याद भी होगा। इसमें होता है, इसका आंसर क्या होता है, x log x माइनस x प्लस c, और जो कि कहीं दे नहीं रखा है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन इस तरीके से आपका समाप्त हुआ, ठीक है भाई। अब जरा ध्यान दीजिएगा, वैसे भी कमेंट दिखते ही नहीं है बेटा, कमेंट देखने का टाइम नहीं है। कमेंट अगर देखूंगा ना तो फिर सिलेबस पीछे रह जाएगा अपना, इसलिए सभी बच्चे आराम से पढ़िए, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा। मैथ्स की मैराथन की राहुल पीडीएफ मिल जाएगी बेटा, फ्री वाला जो तेरी एप्लीकेशन है ना, उसमें फ्री वाला जो कॉलम है उसमें जाओ, उसमें मिल जाएगी। मेरा फोटो देख लियो, त्रिदेव वाली। आ तो रहे, हाँ जी। तो ध्यान देना बेटा, चलिए फटाफट से आइए और इस क्वेश्चन को करेंगे। दूसरे क्वेश्चन भाई, इसमें क्या करेंगे, मैंने बताया था अभी क्वेश्चन में कि कैसे करना होता है, कैसे करना होता है क्वेश्चन में। भाई 1 ले लेते हैं ना, यहां पर 1 ले लेते हैं और क्या करते हैं, log x के होल स्क्वायर को ले लेते हैं बाहर, 1 का करते हैं इंटीग्रेशन, d ओवर dx करते हैं बच्चा log x के होल स्क्वायर का, और इंटीग्रेशन कर लेते हैं 1 dx, ठीक है भाई। अब देखो ये 1 का हो जाएगा x log x का होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन में log x के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 log x, और x log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, और 1 का क्या हो जाएगा x, x से ये x कट जाएगा, और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x log x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू, बेटा log x का इंटीग्रेशन सब बच्चा जानता है, वो होता है x log x माइनस x और प्लस का c। तो आपका आंसर यही हो जाएगा। देख लो कहां दे रखा है, x log x का होल स्क्वायर माइनस 2x log x माइनस 2x log x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x प्लस c। तो माइनस माइनस प्लस तो कहीं नहीं दे रखा, तो एक में प्लस कर लो भैया, एक में प्लस कर लो, इसमें प्लस कर लो, ये प्लस कर लो इसको, और c ऑप्शन हो जाएगा। करेक्शन कर लेना ऑप्शन में, ऑप्शन में कर लेना करेक्शन, सही तरीके से ऑप्शन में क्या कर लो बच्चों, करेक्शन कर लो। बेटा हुई थी आज, ध्यान रखना डेली होगी आपकी।
आज देखो मैंने बोल तो दिया था उन लोगों को कि भाई उसको ऐड कर देना, लेकिन उन्होंने ऐड नहीं किया, इंस्टेंट ऐड करवाना पड़ गया मुझे। तो इसलिए अब कल से मैं ध्यान रखूंगा इस बात का कि आपको ऐड करवा दिया करूं, पहले से आपको पता चल जाएगा। अभी रैंकर्स वालों के 2 घंटे मिल रहे हैं, लेफ्टिनेंट वालों को 1 मिल रहा है, फाउंडेशन वालों को 1 मिल रहा है। लेकिन अभी 10 दिन के बाद में, जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी 8-7 दिन के बाद में, 6 या 7 दिन के बाद में, आपके फाउंडेशन वालों को भी 2 घंटे मिलेंगे, लेफ्टिनेंट वालों को भी 2 घंटे मिलेंगे और आपको भी 2 घंटे मिलेंगे। ठीक है भाई, सबको 2-2 घंटे मिलेंगे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे भाई। लेकिन सबसे ज्यादा फायदे में रैंकर्स वाले और फाउंडेशन वाले रहने वाले हैं भाई। इनको रिवीजन भी मिल जाएगा तगड़ा वाला, क्रैश कोर्स फ्री मिल रहा है इनको, ये मान के चलिए तुम लोगों को क्रैश कोर्स फ्री करवा रहा हूं, एकदम फ्री। शांति से बने रहना, किसी को चर्चा ज्यादा करोगे ना तो वो बंद करवा देंगे। तो इसलिए जो है ना, तुम्हारा भाई रिस्क ले रहा है इस चीज में, ठीक है। तो मैं चुपचाप से क्या करवा रहा हूं, क्रैश कोर्स भी फ्री करवा रहा हूं और ये जो कोर्स चल रहा है उसको भी फ्री करवा रहा हूं। देखो गजेंद्र जी भी सुन रहे हैं बाहर से, ठीक है ना। तो ज्यादा शोर मत मचाया करो इन चीजों के। ट्रस्ट करा है ना उसका पूरा, मतलब आपको जितना भी मैं ताकत लगा सकता हूं ना आप लोगों के लिए कर रहा हूं, है ना। बस आप जो है इस बार मुझे रिजल्ट ला करके दो। 250 प्लस चाहिए मुझे मैथ्स में, 250 प्लस। बच्चे से 250 प्लस चाहिए मुझे। जो मैथ्स बैकग्राउंड से कम उससे तो चाहिए ही, और जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है ना उसको भी कम से कम 200 को टच करना है, कम से कम 200 को। उतना तो मैं पढ़ा रहा हूं, उतना भी पढ़ के चले गए ना आप लोगों का मतलब एकदम शानदार चीजें हो जाएंगी बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए भाई, यहां पर देखो log x अपॉन एक्स स्क्वायर है भाई, इसको कैसे सॉल्व करोगे आप लोग। log x अपॉन एक्स स्क्वायर है भाई, इसको कैसे सॉल्व करोगे बेटा। इसमें एक काम करो, देखो यहां पर ध्यान दो, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, ये log x है और ये dx है। तो आपको पता है कि भाई आइलेट के अकॉर्डिंग अलजेब्रा वाले को और लॉगरिथम वाले को कैसे रखना होता है। log वाले को फर्स्ट फंक्शन मान लो और इसको सेकंड मान लो, है ना भाई, इसको सेकंड मान लो। log x को फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, तो log x तो आ गया बाहर, फर्स्ट आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ठीक है भाई, माइनस d ओवर dx, log x ले लिया और आपने क्या कर लिया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx कर लिया और इसका होल इंटीग्रेशन कर लिया। अब जरा ध्यान दो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन एक्स होता है, ये हो गया log x के साथ, माइनस log x का होता है 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होता है माइनस 1 अपॉन एक्स dx। अब देखो माइनस 1 अपॉन एक्स log x और माइनस माइनस हो गया प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। हालांकि इसी स्टेप में खत्म कर देता, लेकिन कोई बात नहीं, चलो एक स्टेप और बढ़ा देता हूं और इसका हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स और प्लस का c। अब देख लो ये कहां दे रखा है, माइनस 1 अपॉन एक्स बाहर लोगे, माइनस 1 अपॉन एक्स को बाहर ले लोगे तो क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 1 प्लस log x और प्लस का c, एक ही बात है। तो कहां पर है ये ऑप्शन, ये ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत अच्छे तरीके से मन लगा के पढ़ाई करिए और इस बार एग्जाम में सिलेक्शन लेकर के दिखाइए मुझे पूरे तरीके से। जान लगा दूंगा मैं भी और जान लगा दो आप भी पढ़ने में, मतलब कंसेप्ट पर एकदम अच्छे तरीके से फोकस। मैं कोशिश करूंगा आपके छोटी छोटी जो कैलकुलेशंस होती हैं, जहां छोटे छोटे कमजोरियां आपकी होती हैं, उनके लिए भी अलग अलग से इवेंट लगा करके मैराथन में कभी कुछ करके कभी कुछ करके मैं मतलब आपके उनके डाउट्स को क्लियर कर दूं अच्छे तरीके से। जैसे जैसे मुझे कुछ डाउट्स पता चलते जाते हैं ना, उनको वैसे वैसे मैं अपने जो आपकी इवेंट्स होती है ना उनमें ऐड करवाता जाता हूं, कभी मैराथन में कभी स्पेशल क्लासेस में। कहीं ना कहीं मैं आपको नहीं बताता, लेकिन आपको जो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए मैं एक जत्था इकट्ठा करके उसको डाउट्स की कहीं ना कहीं मतलब मैराथन टाइप में लगा करके आपको समझा देता हूं सारी चीजें। जो मुझसे रेगुलर जुड़ा हुआ है उसका एक एक डाउट्स, एक एक बात, एक एक क्वेश्चन, एक एक PYQ सब क्लियर होगा। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 4, साइन इनवर्स x dx। और जल्दी ही आपके लिए एक और मैराथन अनाउंस करने वाला हूं, जल्दी ही, है ना, कल या परसों में कर देता हूं एक और। जो आपके 300 वाले नंबर्स की चल रही थी ना कहानी, अरे ध्यान है आपको, 300 क्वेश्चन के लिए बोला था मैंने, तो 300 क्वेश्चन वाली जो कहानी है ना उसको कल या परसों में ही आपको शुरू करवाऊंगा। 100 क्वेश्चन हो गए, उसमें 100 क्वेश्चन और करवाऊंगा, फिर अगले 100 क्वेश्चन और करवाऊंगा, है ना भाई। इस तरीके से वो 300 क्वेश्चन होंगे। चलिए बेटा, साइन इनवर्स x का मतलब क्या है, सीधा फॉर्मूला जिसको याद है वो सीधा फॉर्मूला लगा दो, और जिसको सीधा फॉर्मूला याद नहीं है वो सॉल्व कर लो। भाई सीधा फॉर्मूला याद कर लो तो बताओ जल्दी से मुझे क्या होगा इसका जवाब, फटाफट से बताएंगे भाई सभी बच्चे। अरे बेटा साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन नहीं है। चीते क्या कर रहे हो आप लोग, साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन है
बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे बी क्यों होगा भाई, वो डिफरेंशिएशन होता है। ऐसी गलती करोगे क्या? चलो देखो, ध्यान दो कैसे निकालोगे। वैसे तो याद करना है फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप जो है क्या करोगे भाई, इसको निकाल के देख लो। निकाल के देखेंगे भाई, जल्दी से ध्यान दो। इसमें 1 ले लो और साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लो। साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट माना, 1 का इंटीग्रेशन करा, डिफरेंशिएशन करा किसका, साइन इनवर्स एक्स का, और 1 का इंटीग्रेशन करा और फिर उसका होल इंटीग्रेशन करा। ऐसे करते हैं। देखो 1 का हो जाएगा x, तो x साइन इनवर्स x आएगा, माइनस साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और 1 का होता है x और dx। भाई देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मानोगे तो माइनस का 2x dx बराबर हो जाएगा dt, और इसका मतलब x dx बराबर हो जाएगा माइनस का dt/2। तो माइनस का dt/2 का मतलब क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1/2 आ जाएगा बाहर, और ये हो जाएगा 1/√t dt। अब देखो ये हो जाएगा x साइन इनवर्स x प्लस 1/2, और √t का होता है 1/√t का कितना होता है भाई, 1/√t का होता है 2√t, 2√t और प्लस c, 2 से 2 कट गया, तो ये आपका आया x साइन इनवर्स x प्लस √t, t का मान कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का c। तो आपका आंसर आ गया x साइन इनवर्स x प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। वैसे मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखवाया था, फॉर्मूला याद भी होगा आपको। ठीक है भाई, फुल स्क्रीन पे जो पढ़ेगा ये मान के चलिए वो बहुत अच्छा कर रहा है। जब आपको ज्यादा ही प्रॉब्लम हुआ करे ना तब कमेंट लिखा करिए, वरना तो पढ़ा करिए बेटा। बहुत आराम आराम से बहुत अच्छे तरीके से चीजों को पढ़ाऊंगा। 2 घंटे की रेगुलर क्लास आपको दूंगा और मजा ही मजा है। अब देखो 5वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसा ही है बेटा, या तो इसको फॉर्मूले से कर लेना और या फिर आप क्या करना, इसको खुद से कर लेना बना करके। इसका जवाब खुद से देंगे आप लोग, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, वैसे तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स के सबके फॉर्मूले याद ही कर लो आप। डायरेक्टली फॉर्मूले लिखे हुए हैं पिछली वाली पीडीएफ, मतलब ये वाली जो पीडीएफ मैंने अभी इसमें रखी है ना, इसमें सारे फॉर्मूले, दुनिया के जितने भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं वो सब आपको मिलेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए फटाफट से करिए। टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स का जवाब बताइए भाई। बेटा आईलेट के अकॉर्डिंग मानते हैं। देखो 2 चीजें होती हैं मानने की। मानना किस आधार पर होता है, या तो आईलेट के अकॉर्डिंग मानो। आईलेट का मतलब मैंने बताया था आप लोगों को, आईलेट का मतलब ये इनवर्स है, ये क्या है, लॉग वाला है, ये एलजेब्रा वाला है, ये ट्रिग्नोमेट्री वाला है, एक्सपोनेंशियल है ना भाई। आई का मतलब क्या होगा, इनवर्स, मतलब यहां पर लिख देता हूं साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स ये वाले, लॉग वाले यहां पर हो गए, एलजेब्रा वाले एक्स की पावर एन ये वाले हो गए, टी का मतलब टेन साइन ये वाले हो गए, और ई का मतलब ई की पावर एक्स। इनको ऐसे मानते हैं भाई। इनको कैसे मानते हैं, आईलेट के अकॉर्डिंग मानते हैं। फर्स्ट ऊपर वाले को, सेकंड नीचे वाले को, इस तरीके से मानते हैं। बात समझ में आ रही है, इस तरीके से सोचते हैं। अब जरा ध्यान दो भाई, यहां पर ध्यान दो, मैंने सिखा रखा है पीछे भी। टेन इनवर्स, टेन स्क्वायर एक्स का कैसे करोगे इंटीग्रेशन, ध्यान दो। टेन स्क्वायर एक्स को तोड़ लो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में dx, क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स का तो जानते ही नहीं हो आप। अब देखो यहां पर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, और माइनस 1 का क्या हो जाएगा x, और ये कितना हो जाएगा प्लस का c। तो 10x माइनस एक्स प्लस c, 10x माइनस एक्स प्लस c कहां है, c ऑप्शन में। तो c ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बेटा आइलेट का मतलब होता है इसमें फर्स्ट किसको मानो, सेकंड किसको मानो, है ना भाई। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फर्स्ट किसको मानना होता है, सेकंड किसको। ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं भाई, ऊपर वाले को फर्स्ट मानते हैं, नीचे वाले को सेकंड। समझ रहे हो ना। अभी चलो कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा उसके बारे में दोबारा से, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं समझ गया आपका डाउट्स क्या है। अभी आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 पर फोकस करिए और बताइए मुझे कितना होगा इसका जवाब। फटाफट से करिए, फटाफट से करेंगे भाई, फटाफट 1 मिनट में।
चलिए भैया आएंगे जल्दी से। अच्छा बी बता रहे हो आप लोग। देखो भाई एक फॉर्मूला जानते हो आप, cos 2x का एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर, जिसमें आता है कौन सा होता है, ये होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 को इधर लेके आए 1 प्लस cos 2x हो जाएगा और अपॉन में 2, तो कितने के बराबर होगा, cos स्क्वायर x के। मतलब cos स्क्वायर x को 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 भी लिख सकते हो, तो 1/2 बाहर ले लो और 1 प्लस cos 2x यहां पर लिख दो और ये dx। बेटा इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा, 1 का होता है x, cos 2x का होता कितना है sin 2x, लेकिन 2x का डिफरेंशिएशन नीचे करते हैं हमेशा 2, और ये क्या हो जाएगा प्लस में c, तो ये हो जाएगा x/2 1/4 sin 2x और प्लस का c। भाई ध्यान रखना जिसको t मानते हो उसका डिफरेंशिएशन नीचे करना होता है, तो ये हो गया आपका x/2 1/4 sin 2x प्लस c। बी ऑप्शन करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वाह मेरे चीतो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा t उसको माना जाता है जिसका डिफरेंशिएशन फंक्शन के अंदर दिया गया हो। t उसको हमेशा मानना होता है जिसका फंक्शन का डिफरेंशिएशन वहां पर अवेलेबल हो, उसको t मानते हैं हम, हमेशा याद रखना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास फिर से आ गया sin स्क्वायर x। मेरे साथ साथ करेंगे भाई चीतो। cos 2x का फॉर्मूला जानते हो ना, एक फॉर्मूला ये भी होता है, अरे सब जानते हो, 2 sin स्क्वायर x को इधर लेके आने का और 1 माइनस 2x को इधर रखने का, तो sin स्क्वायर x क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई 1/2 बाहर ले लो और sin स्क्वायर x को लिख दो 1 माइनस cos 2x dx। 1/2 बाहर होगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, cos 2x का क्या होता है भाई प्लस का sin 2x होता है, लेकिन 2x को t मानोगे और जिसको t मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन नीचे करते हैं और प्लस का c, तो इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा 1/4 sin 2x और प्लस का c, x/2 माइनस 1/4 sin 2x प्लस c, यानी कि सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बेटा 1 को देखो, मैंने दूसरी बात बताई थी ना, मैंने आपको बताई थी कि एक बात याद रखना कि जिसका इंटीग्रेशन आप नहीं जानते उस केस में आप 1 मानते हो, और जिसका इंटीग्रेशन जानते ही नहीं हो तो उसका इंटीग्रेशन निकालोगे कैसे, समस्या है ना। इसलिए 1 को हमेशा सेकंड फंक्शन में रखोगे और उसको फर्स्ट फंक्शन में रखोगे, यह बात याद रखना, ठीक है भाई। 2 बातें बताई थी ना मैंने, एक हाईलाइट और एक वो वाली बात। 9वां क्वेश्चन करेंगे भाई सारे चीते, 9वां क्वेश्चन करेंगे भाई सारे चीते, फटाफट से बताइए 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कैसे करेंगे भाई इसका जवाब, इसमें आपकी 3 बुक क्लियर हो जाएंगी, पाथफाइंडर, आरएस अग्रवाल और पीवाईक्यू, सारा क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी सारे रखे हैं, आपको कम से कम 150 से 200 क्वेश्चंस मिलेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, या हर टॉपिक में 150 के लगभग क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, 150-200 क्वेश्चन, ठीक है भाई। 1/2 कैसे बेटा, 1/2 ऐसे आया ना, टी माना है आपने, टी माना ना, यहां पर देखो ये 1/2 है, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 है, तो 1/2 बाहर आ जाएगा और 1 माइनस cos 2x ऐसे आ जाएगा, ये वाला है ना, इसको याद रखो ना भाई, ये वाली बात इस तरीके से। चलिए अब देखो भाई, ध्यान दो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हो आप लोग। भाई देखो, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके सामने तो आप हमेशा याद रखना ऐसे क्वेश्चन में +1 -1 कर देना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर +1 -1 कर दो, क्वेश्चन सॉल्व होगा 100%। 90% क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं इसके, जब कभी ये कंडीशन देता है। तो ध्यान दो भाई, यहां पर क्या हो गया 1 और यहां पर देखो, यहां पर -1 है, यहां पर +1 है, यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। अब एक काम कर लेते हैं भाई, +1 -1 की तो बात हो गई, तो 1 और 1 को ले लो, ये हो गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस, ये कितना हो गया भाई, यहां पर देखो ये -1 है और ये माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस बाहर ले लो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया और नीचे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और ये कितना हो गया dx हो गया भाई,
ये क्या हो गया, dx हो गया। ये कितने के बराबर होता है, ये होता है 2 tan इनवर्स x के, भाई 2 बाहर और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का फॉर्मूला, ये दोनों कट जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x और प्लस का c, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x माइनस एक्स प्लस सी, या माइनस एक्स प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस सी, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सर जी नीचे अवकलन क्यों करते हैं, बेटा तू बहुत नादान है, ध्यान दे। देखो sin 2x का इंटीग्रेशन करना है, यहां पर बता देता हूं, एक बार आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, सही रहेगा। sin 2x का इंटीग्रेशन करना, बेटा मैं sin 2x का जानता नहीं हूं, मैं केवल sin x का जानता हूं, इसलिए मैं 2x को क्या मानूंगा, t मानूंगा, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन दोनों तरफ करोगे तो 2dx बराबर dt हो जाएगा। तो dx बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, dt/2 हो जाएगा। तो dx की जगह क्या रख रहा हूं, dt/2, यानी कि 1/2 बाहर रख रहा हूं, यहां रख रहा हूं sin t, और ये हो गया dt, sin t का क्या हो गया cos t, और यहां पर 2, t का मान 2x है, तो इस तरीके से cos 2x/2 आता है। बात समझ में आ गई। तो मैंने अब आपको डायरेक्टली बता दिया, भाई मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया कि भैया अगर sin 2x का, भाई माइनस में होता है ना, तो माइनस में हो जाएगा ये, हाँ तो मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने डायरेक्टली बता दिया कि sin 2x का तो सीधा हो गया माइनस cos 2x, और 2x का नीचे सीधा डिफरेंशिएशन कर दो, तो ये शॉर्टकट तरीका हो गया आप लोगों के लिए। ये क्या हो गया बच्चों, शॉर्टकट तरीका, कि cos 2x का हो गया sin 2x और 2x का नीचे डिफरेंशिएशन कर दो। मैंने ये वाला प्रोसेस जो है ना, इससे बचा दिया मैंने आपको, ये शॉर्टकट बता दिया मैंने आपको। बात समझ में आ रही है कि नहीं आता, आ रही है, अगर आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो थोड़ा कोशिश करना और भी समझ में आएगी अच्छे तरीके से, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे भाई, अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, मैंने बताया ना जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए +1 -1 कर दो, खत्म हो जाएगी कहानी, ठीक है भाई, बात क्लियर है। चलिए अब यहां ध्यान दीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब आ गया ललित, बहुत शानदार। चलिए बेटा याद रखेंगे, आपको शॉर्टकट तरीके बता रहा हूं, जहां आपकी कैलकुलेशन बढ़ती है ना, वहां पर कम करने की कोशिश मैं हमेशा करता हूं, ठीक है भाई, हमेशा आपकी कैलकुलेशन को कम करने की कोशिश की जाती है। बेटा ध्यान दो, अगला क्वेश्चन क्या है, x की पावर 4 +1 -1 कर लो भाई, -1 +1 कर लिया आप लोगों ने, और नीचे क्या है x² +1। अब एडजस्ट करना है भाई, तोड़ना है, जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए। देखो यहां पर देखो, x की पावर 4 -1 को एक तरफ ले लो, काम बनेगा ना, क्योंकि a² - b² का फॉर्मूला बनेगा, और यहां पर क्या बना, +1 +1 प्लस का 2/x² +1 बना, और dx, ठीक है भाई, ऐसे तोड़ लो। अब देखो इसका फॉर्मूला होता है x² +1 x² -1, चालाक बनना पड़ेगा भाई, जब तक चालाक नहीं बनोगे ना, जब तक नहीं होगा काम। 2 ये हो गया x² +1, 2/x² +1 और dx। अब देखो बच्चा ध्यान दो, ये दोनों कट गए, इंटीग्रेशन कर दो, x² का होता है x³ -1 का होता है x, और 2 बाहर, और 1/1 प्लस x² का होता है tan इनवर्स x और प्लस का c। तो आपका आंसर होना चाहिए x³ -x और प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस c, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से कोई सा भी नहीं है, इनमें से कोई सा भी नहीं है, ठीक है भाई। हाँ, दो ऑप्शन अगर सेम दिख रहे हैं, अच्छा ये हो सकता है कि ऐसा, एक काम कर लो फिर करेक्शन कर लो, फिर ऑप्शन में करेक्शन कर लो बेटा, दो ऑप्शन सेम है ना, तो करेक्शन कर लो, जो हमारा आ रहा है एक में वो कर लो, ये माइनस कर लो, इसको ये प्लस वाले को क्या कर लो, माइनस कर लो, और एक को प्लस कर लो, तो आपका आंसर फिर सी हो जाएगा, x³ -x प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस सी। तो सी लगा लेना, फिर करेक्ट कर लो, है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है बेटा। 2x का अवकलन तो 2 होता है, लेकिन डिवाइड में तो उधर जाएगा ना t की तरफ। अभिमैन तो शक्तिमान है क्या, है भाई लौंडे, भाई लड़के शक्तिमान है क्या तू? तुम तो पीछे हो जाओगे ऐसे। ध्यान दो, जब 2 मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में नहीं जाएगा, ध्यान दो बेटा। अरे अभी बताया, फिर भी ये 2x का 2 हो गया, लेकिन 2 को उधर भी तो लेके जाएगा, तभी तो dx बराबर dt/2 के आएगा। ये dx बराबर तभी तो dt/2 के बराबर आएगा, तभी तो आपका 1/2 और dx की जगह dt जाएगा, dx की जगह dt/2 रखोगे, 1/2 बाहर आ जाएगा, ऐसे।
बड़ा नादान है तू, एयरफोर्स की तैयारी कर ले बेटा, क्यों मगजमारी करे है फिर इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा 6 बजे आपकी एप्लीकेशन पर ही होगी, लेकिन 6 बजे की एप्लीकेशन की जो क्लास है वो केवल अभी रैंकर्स वालों को मिल रही है, ठीक है। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका। फाउंडेशन की करूंगा तब जब उसमें ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो जाएगी, मतलब ट्रिग्नोमेट्री उसमें खत्म हो जाएगी और यहां पर कोऑर्डिनेट शुरू हो जाएगा, फिर तीनों को एक साथ पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। इसलिए कोई भी बच्चा, मैं बोल रहा हूं ना, कोई भी बच्चा फिर जो है उसको कोर्स को मत ले लेना, मैंने बोला था ना आपको। अच्छा सारे लॉकडाउन वाले ही हैं अच्छा अच्छा अच्छा, अरे मैं भूल जाता हूं यार लॉकडाउन के बारे में, लॉकडाउन के बारे में भूल जाता हूं मैं। अरे बच्चा तुम्हारा कसूर नहीं है यार, फिर तो मैं ही पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। तो मैं सिखाऊंगा, जब तक नहीं सीखोगे ना जब तक बताऊंगा, चिंता मत करो, आराम से पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए बेटा अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, बेटा देखो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको पता है ना। अंडर रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, और इसका डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, इसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1, यानी कि ये होता है 2 एकम 2 और 1 3/2, यानी कि 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c। तो इसको डायरेक्टली याद रख लेना भाई। अब डायरेक्टली याद रख लेना कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स, हालांकि मैंने बताया था कि 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c होता है, इसको डायरेक्टली याद रख लो। अब यहां पर देखो ये आपको करना है, ये आपको करना क्या है भाई, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी dx बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2/3 ax प्लस बी की पावर 3/2। लेकिन आपको क्या करना होता है, जिसको t मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन नीचे करना होता है। तो ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन नीचे करो। ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा a, और b का क्या होगा 0। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2/3 ax प्लस बी की पावर 3/2 और प्लस का c। तो ये आपका आंसर होगा 2/3 ax प्लस बी की पावर 3/2 प्लस c, यानी कि c ऑप्शन करेक्ट। चलिए बेटा, अरे टीवी अब छोड़ दो, टी जब माना करो जब ज्यादा ही मजबूर हो जाया करो, वरना टी से पीछा छुड़ाओ। अब टी और एक्स में ही उलझे रहोगे क्या जिंदगी भर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, सबको समझ में आया। चलिए बेटा अगला नंबर करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे सभी, इसलिए मैंने पहले आपको यूट्यूब पर तैयार किया था। अगर आपको टाइम मिला करे तो आया करो वहां पर भी, ताकि आप जो है ना रिपीटेशन, जो ये जो चीजें हैं, देखो ऐसा लगेगा आपको कि जैसे आपने वहां पर पढ़ लिया, 12th में पढ़ पढ़ा के आगे, या पहले आपने कभी पढ़ा हो, आपको नॉलेज होगी, कुछ कम हुई कुछ ज्यादा हुई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब यहां पर पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा थोड़ा थोड़ा तो हमें आता है, यहां पर पूरा सीख जाओगे इस तरीके से। इसलिए मैंने वही टॉपिक करवा रहा था यूट्यूब पर भी, आपकी खातिर करवा रहा था वो। आपकी खातिर मेरे दिल का जहां है हाजिर। चलिए भाई फटाफट से आइए और जल्दी से बेहतरीन तरीके से इन क्वेश्चंस के जवाब दीजिए मेरे चीतो। तो भाई क्या है e की पावर x माइनस 1। देखो ये क्वेश्चन एनडीए का इतना फेवरेट क्वेश्चन है कि अब तक 5 से 6 बार इस तरीके का क्वेश्चन मैं देख चुका हूं पीवाईक्यू में। 5 से 6 बार ये क्वेश्चन मैं देख चुका हूं पीवाईक्यू में। देखो सुनो, जब आपको मैं बोलता हूं ना पीवाईक्यू करवा रहा हूं, तो पीवाईक्यू का मतलब ये नहीं होता है कि वो बहुत टफ क्वेश्चंस होंगे। बेटा वो हर तरीके का क्वेश्चन होगा जो आपका पूछा गया है, उसमें आसान भी होता है, उसमें टफ भी होता है, उसमें इजी टू मॉडरेट भी होता है, सब तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है भाई, अब जरा ध्यान देना, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को जरा ध्यान दीजिएगा। तो देखो भाई e की पावर x को ले लो बाहर, dx। बेटा e की पावर x को ले लिया अगर मैंने बाहर, तो यहां पर क्या बचा, यहां पर बचा 1, और यहां पर क्या बचा बेटा, यहां पर बचा 1/e की पावर x। अब जरा ध्यान देना भाई, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, जो मैं कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। इसमें अंदर गुणा करके देखना जरा, ये e की पावर x से e की पावर x हो गया। e की पावर x में जैसे गुणा करोगे तो e की पावर x से e की पावर x कट जाएगा, क्या सेम टू सेम नहीं आएगा।
आएगा ना सेम टू सेम। तो इस तरीके से कॉमन लेते हैं। फिजिक्स में ऐसे कॉमन लेने बहुत सारे पार पड़ते हैं। जब मैं पढ़ता था ना भाई, देखो सुनो, मैं अपनी कहानी बताता हूं। जब मैं 11th क्लास में पढ़ता था तो मुझे भी पता है उस टाइम पर कि भाई ये हमारे लिए बहुत बड़ा भारी काम होता था कॉमन लेने वाला, है ना, क्योंकि मैं भी यूपी बोर्ड से पढ़ा हूं। सच बताऊं तो यूपी बोर्ड से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर उनको ट्यूशंस और ये सब चीजें अच्छी नहीं मिलती हैं तो भैया सरकारी स्कूलों में उतना ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता कि जितना कि वो मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सके। मैं भी जानता हूं इस बात को। तो देखो सुनो मेरी बात, तो इसको कॉमन लेने के लिए बड़ा भारी काम था, मतलब बहुत सारा मेहनत करनी पड़ी थी इन कॉमन लेने की। फिजिक्स में बहुत आते हैं ये, तो आपको याद रखना है। इस तरीके से मैंने बता दिया, जो मैं गलती करता था वो आप ना करो। आप देख लो कि भाई अंदर जाकर के जब गुणा कर रहे हैं तो क्या सेम टू सेम बात आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है, तो बस हो गया काम। अब इसको ऐसे लिख लो, e की पावर x को ऊपर ले जाओ और 1 माइनस e की पावर x को इसमें भी ऊपर ले जाओ तो ये माइनस x। देखो अब आपका काम बन गया। अब आप क्या कर सकते हो, 1 माइनस e की पावर x को बेटा t ले लो। क्या ले लो? t ले लो। डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो माइनस e की पावर माइनस x हो जाएगा, 1 का तो 0 हो जाएगा, और माइनस x का गेन करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, और dx बराबर क्या हो जाएगा? dt। अब देखो यहां पर ऊपर क्या दे रखा है, e की पावर माइनस x, dx बराबर dt दे रखा है, तो इसका मतलब ये dt लिख सकते हो और इसको t माना है, इसका मतलब ये log t हो जाएगा और प्लस c। log t का मान क्या रखोगे? 1 माइनस e की पावर माइनस x रखोगे और प्लस का c, और आपका आंसर आ जाएगा log 1 माइनस e की पावर माइनस x और प्लस का c, यानी कि बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए बहुत शानदार, आगे क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है बच्ची, तो ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 13 बोलिए कितना होगा इसका आंसर। साइन इनवर्स कॉस एक्स दिया है, साइन इनवर्स कॉस एक्स दिया है, तो बताइए इसका जवाब क्या होगा भाई। साइन इनवर्स कॉस एक्स का जवाब दीजिए भाई। देखो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, यह है साइन इनवर्स और कॉस को लिख सकते हो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, लिख सकते हो कि नहीं? ऐसे लिख दिया dx। कोई रोक लेगा क्या हमें ऐसे लिखने से? भाई कॉस को मैं साइन 90 माइनस थीटा लिख रहा हूं, लिख सकते हैं ना? बात समझ में आती है कि नहीं आ रही है? अब जरा ध्यान देना भाई, जरा ध्यान दीजिएगा भाई। साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा और यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स और dx। ठीक है बच्चा, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 2x और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस का c। कहीं दे रखा है? कहीं नहीं दे रखा, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कहीं नहीं दे रखा तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सभी को भाई? बात क्लियर है? खुश क्या है यार, आज पता है पढ़ाते पढ़ाते मैं 12 बजे से पढ़ा रहा हूं। अब कितना टाइम हो चुका है? 7:30 बजने वाले हैं, मतलब 7:30 बज चुके हैं, 8 बजने वाले हैं। तो मैं ये कह रहा हूं 8 घंटे मुझे ऑलरेडी पढ़ाते हुए हो चुके हैं। ठीक है, फिर भी तुम्हारा भाई एकदम शानदार तरीके से एनर्जी के साथ पढ़ा रहा है और 10 बजे तक पढ़ाऊंगा, पूरे 10 बजे तक। देख रहे हो ना? तो अब अपने आप को मैंने उतना तैयार कर लिया है कि अगर मुझे 12 घंटे आपको पढ़ाना पड़े ना और आप तैयार हो पढ़ने के लिए, एक बार पढ़ लो बस, पूरा कंप्लीट कोर्स कर लो। मैराथन लगाऊंगा 12-12 घंटे की, देखता हूं कितना रिवीजन करोगे। एक एक बार में एक एक पूरा का पूरा, मतलब आधा मैथ्स रगड़ दूंगा एक 12 घंटे की मैराथन में। अगले 12 घंटे की मैराथन में फिर से आधा मैथ्स रगड़ूंगा, फिर से नए क्वेश्चन, फिर 12 घंटे की आधा मैथ, फिर मतलब 10-12 मैराथन लगा दें तो धुआं ही उठा दें भाई पूरे पेपर में। अलग अलग नए नए क्वेश्चंस के तरीके से, नए नए कॉन्सेप्ट, सब चीजें। तो मतलब कहने का यह है कि आप एक बार सिलेबस पढ़ लो, अपने दिमाग में उतार लो चीजों को, फिर देखता हूं आपके अंदर कितनी शक्तियां हैं। देखना आप लास्ट के जब 10-15 दिन बचेंगे ना, धुएं ही उठा देंगे भाई। 15 दिन सोना नहीं है मुझे, समझ रहे हो ना? आपसे ज्यादा मुझे फिक्र है आपके पेपर की। ठीक है, चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है, चलिए भाई
फटाफट से करेंगे सारे चीते। क्या है भाई ये, इसमें क्या कर लो बेटा, इसमें क्या कर लो, इसमें 1 को हटाने का नियम ढूंढ लो। 1 - 1 + 2 sin स्क्वायर x सब जानते हो। यहां पर 1 + 2 cos स्क्वायर x - 1 सब जानते हो। -1 से +1, -1 से +1, 2 से 2। यहां पर क्या आ गया, tan स्क्वायर x dx। और tan स्क्वायर x को क्या लिखते हो, sec स्क्वायर x - 1। और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x - x + c। tan x - x + c। ए ऑप्शन आपका करेक्ट। क्या बात है भाई, बहुत शानदार कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 15 पर आओ, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दो। क्वेश्चन नंबर 15 में हाफ एंगल फॉर्मूला, और ध्यान दीजिएगा 1 प्लस, मेरे साथ साथ करेंगे, कौन पहले करे, चलिए मेरे साथ साथ लगिए। 1 - 1 + 2 sin स्क्वायर x/2। भाई मैं हारूंगा आपसे जल्दी से, तो क्या हो गया, cot स्क्वायर x/2 dx, है ना भाई। अब cot स्क्वायर x/2 का मतलब क्या होगा, देखो यहां पर लिखोगे कोसेक स्क्वायर x/2 - 1 dx, और कोसेक स्क्वायर x/2 का क्या होगा, -cot x/2, और x/2 का नीचे करोगे तो 1/2 और -x + c। एक एक स्टेप बता रहा हूं, 2 पर पहुंच गया तो माइनस का 2 cot x/2 -x + c कहां है देख लो, -2 cot x/2 -x + c, यानी कि बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। अरे वाह, जीते हो भाई आप तो, बहुत बढ़िया। बी ऑप्शन कितनों का आ रहा है, बी ऑप्शन। अरे ये होगा ना यार, कॉट आएगा ना, cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर आएगा ना चीते, तो कोसेक स्क्वायर x/2 -1 होगा। कोसेक स्क्वायर x/2 का मतलब -cot x/2 होगा, और 1/2 का नीचे हो गया तो खत्म कहानी यार। क्या कर रहे हो, गलत सलत कर रहे हो, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। आएगा बेटा समझ में, चिंता मत कर, मेहनत कर ले बस अच्छे तरीके से, दुनिया तेरी मुट्ठी में आ जाएगी, ठीक है। बस मेहनत पर, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, दुनिया की हर सपना आपका पूरा होगा। दुनिया में जितने भी सपने आप देखोगे ना, वो सारे सपने पूरे होंगे। अपने ऊपर और अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास रखो, ठीक है। आप जरूर कामयाब हो जाओगे और एक दिन बहुत बड़ा काम करोगे आप लोग, है ना। तो इस तरीके से सोच करके अगर आगे बढ़ोगे तो जरूर आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो। मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए, मेहनत अगर अटूट तरीके से करोगे तो जिंदगी में सफलता जरूर मिलेगी, और ये मेरा अनुभव कहता है ना। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को करिए बेटा। cos 2x का फॉर्मूला सब जानते हो, ये होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और देखो नीचे क्या है, ये है cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x dx। अलग अलग स्प्लिट कर दो, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट गया तो यहां आएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर x, माइनस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया तो यहां पर आएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर का एक्स का होता है टेन एक्स, और प्लस का सी, तो माइनस कॉट एक्स माइनस टेन एक्स प्लस सी, मतलब सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या आप लोगों ने ये किया? बहुत शानदार कर रहे हो भाई। क्वेश्चन नंबर 17 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 17 को करेंगे भाई सभी बच्चे, फटाफट से आइए। क्वेश्चन नंबर 17 भाई ये देखो बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे 16 था, जैसे 16 था वैसे ही 17। आप जानते हो ना 1 को लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या है, नीचे है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब अलग अलग स्प्लिट करिए, देखो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बनेगा, सेक स्क्वायर। डायरेक्टली करिए इन कामों को, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कटा, अलग अलग स्प्लिट करने पर तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर को क्या लिखते हो, कोसेक स्क्वायर। अब की बार एक ही स्टेप में कर दिया मैंने, अब की बार क्या कर दिया, एक ही स्टेप में कर दिया, तो ये होगा टेन एक्स, ये होगा कॉट एक्स और प्लस का सी, तो टेन एक्स माइनस कॉट एक्स और प्लस का सी। बात समझ में आ रही है सभी को? चलिए अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से बताइए भैया। क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान रखना भाई, यहां पर 2 की जगह यहां पर पावर है 3,
यहां पर पावर कितनी है 3, बिल्कुल सेम वैसे ही स्प्लिट कर दो अलग अलग, स्प्लिट कर दो अलग अलग। साइन की क्यूब से साइन स्क्वायर कट जाएगा, देखो अलग अलग करके बताऊंगा कैसे। कुछ बच्चों को अगर पिछले वाले 2 क्वेश्चन समझ में ना आए तो इनको समझ लो मैंने कैसे कैसे किया है वो, ठीक है भाई, कैसे कैसे किया है। यहां पर देखो कॉस के क्यूब के साथ में मैंने फिर से साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है और ये dx कर दिया है। अब देखना बच्चा, साइन क्यूब एक्स साइन एक्स बार कट जाएगा किससे, साइन स्क्वायर एक्स से। कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस क्यूब एक्स कितने बार कट जाएगा, कॉस एक्स बार। अब इसको अलग अलग लिख रहा हूं भाई, ये होगा साइन अपॉन कॉस स्क्वायर, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 और 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा सेक, तो इसको लिख देंगे 10x इंटू सेक एक्स। यहां पर देखो कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट एक्स और 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक एक्स और ये हो जाएगा dx। अब देखो सेक एक्स इंटू 10x का क्या होता है सेक एक्स और कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक एक्स और प्लस का c, तो सेक एक्स और माइनस कोसेक एक्स प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। अरे बात क्लियर हो गई सभी को, बात क्लियर है, यहां तक बात पहुंच गई। 18 क्वेश्चन हो चुके हैं और 19वां क्वेश्चन देखिए। 19वां क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, देखो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए कॉस में और 1 के साथ दे रखा हो तो हमेशा 1 को हटाने की साजिश रचनी चाहिए। तो क्या करेंगे 1 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। अरे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, इस माइनस की वजह से प्लस हो गया, ये दोनों कट गए, 1/2 बाहर आ गया। 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। अब इसका आसान है, तो क्या होगा भाई, ये देखो ना 1/2 ये होगा कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का होता है माइनस कॉट एक्स बाई 2, लेकिन एक्स बाई 2 का नीचे डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 1/2, ये दोनों कट गए, तो आपका आंसर आ गया माइनस कॉट एक्स बाई 2 प्लस सी, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो कहां है डी ऑप्शन, क्या बोलते हो, क्लियर हो रहा है भाई, क्लियर हो रहा है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 20, चलिए इसको आप खुद से करिए, बताइए बेटा मुझे जल्दी से इसका जवाब क्या होगा। इसमें भी 1 से हटाने की जो तरीके हैं वो लगाइए फटाफट से। 1 को हटाना है बस, क्या करोगे 1 अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 कट गया, 1/2 बाहर आ गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, इसका फॉर्मूला इसका इंटीग्रेशन होता है 10x/2 और x/2 का 1/2 कट गया, तो क्या आ गया 10x/2 प्लस सी, और ये कहां है बी ऑप्शन। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 को करिए बेटा, जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 21, करते रहिए भाई जल्दी जल्दी, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। ठीक है, आज तो हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई 20 का भी, 20 क्वेश्चन का रिकॉर्ड नहीं तो टूट गया, क्योंकि बेटा नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे करने हैं ना अपने को नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे करने हैं। अभी इस सीट में 100 क्वेश्चन हैं, फिर एक और सीट है उसमें भी 50-60 क्वेश्चन हैं, तो 160-170 क्वेश्चन है, और फिर अलग से और दूंगा, तो दुनिया भर के क्वेश्चन ही क्वेश्चन करते रहना। चलिए बेटा ध्यान दीजिएगा, देखो 1 को क्या लिख दो, 1 को आप 10π/4 लिख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री में सीखा होगा 10π/4 1045, 1045 की वैल्यू 1 होती है, और ये 10x/2 है, फॉर्मूला बना रहा हूं भाई। 1 प्लस 1 की गुणा इसमें करोगे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, और 1 का मतलब 10π/4 है, 10x/2 हो गया, इंटीग्रेशन करना है बेटा। देखो 10a माइनस 10b 1 प्लस 10 इंटू 10b किसका फॉर्मूला होता है 10a माइनस b का, 10a माइनस b का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता भाई, 10a माइनस b का फॉर्मूला होता है। आपको पता होगा इंटीग्रेशन 10x dx के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है माइनस log cos x प्लस c, और एक होता है माइनस प्लस में log sec x प्लस सी। अब देखो ध्यान देना भाई,
यहां पर सेक भी दे रखा है, कॉस भी दे रखा है, लेकिन आपको पता है कि जब मैं नीचे डेरिवेटिव करूंगा तो ये माइनस में आएगा और ये माइनस में आएगा और माइनस में कोई आंसर दे नहीं रखा, तो इसलिए आप माइनस वाला लीजिए, जिसकी वजह से ये वाला माइनस उस वाले माइनस की वजह से कट जाएगा। तो इस वाले फॉर्मूले को आप ले लेंगे फिर, है ना भाई, इस वाले को ले लीजिए। 10 का हो जाएगा माइनस लॉग कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और अपॉन में पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 का करोगे तो पाई बाई 4 का 0 हो जाएगा और एक्स बाई 2 का हो जाएगा माइनस 1/2। क्या हो जाएगा? माइनस 1/2। माइनस से ये माइनस कट गया, 2 ऊपर पहुंचा तो आपका आंसर हो गया 2 लॉग कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और प्लस का c। तो ये आपका आंसर हो गया 2 लॉग कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस c, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 21 समझ में आया आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 भाई देखो, क्वेश्चन नंबर 22 को कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 22 को करने का क्या तरीका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 को करने का तरीका बेटा ये रख लो अपना कि आप जो है इसमें कॉस का कोई फॉर्मूला लगा दो। cos 2x का एक फॉर्मूला होता है, आप जानते हो, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या है cos x, और इनको अलग अलग स्प्लिट कर दो भाई, इनको अलग अलग स्प्लिट कर दो। अलग अलग करोगे cos से cos कट जाएगा तो 1/cos बचेगा, सॉरी एक cos ही बचेगा, ये तो हो जाएगा cos x माइनस एक साइन से cos कटा, cos नहीं कटेगा मतलब sin अपॉन cos tan हो गया, और नीचे क्या है sin अपॉन cos तो tan हो गया। एक काम करिए भाई, तो गड़बड़ हो जाएगी हमसे गड़बड़ होगी, एक काम करिए cos का ही लगाइए, क्योंकि वरना tan और sin आ जाएगा, कोई दिक्कत हो जाएगी। तो cos 2x का फॉर्मूला लगाओ ये वाला, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि cos में ही रखने दो सारी चीजें, dx 2 बाहर आ जाएगा यहां पर, और एक cos से एक cos कट जाएगा तो cos x हो जाएगा माइनस ये dx है और यहां पर माइनस। अब देखो 1/cos क्या होता है sec x, देखो इससे आसान हो गई चीजें। cos का क्या होता है भाई sin x होता है, 2 sin x हो गया। sec x का क्या होता है माइनस लॉग sec x प्लस tan x होता है, ये फॉर्मूला याद है कि नहीं है, और प्लस का c, तो 2 sin x माइनस लॉग sec x प्लस tan x और प्लस का c, यानी कि c ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। c ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 23 है भाई। चलिए यहां से नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, है ना। आज की क्लास को फिर यहीं पे दी एंड करते हैं, ये आपको दे देता हूं मैं होमवर्क में, अगली क्लास यहीं से शुरू की जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज तो हमने खूब सारे क्वेश्चन कर लिए, अच्छा लगा, मजा आया। तो चलिए कल भी हम बहुत अच्छे से करेंगे। 20 का टारगेट हम रखते हैं, 15 से 20 के बीच में क्वेश्चन अगर हो जाएंगे डेली तो सही रहेगा, काफी अच्छा रहेगा। फिर देखना कितनी जल्दी हम सिलेबस को कवर कर लेंगे और कितनी अच्छे तरीके से हम रिवीजन कर लेंगे। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। और 9 बजे वाली क्लास में आना ना भूलें, क्योंकि उसमें चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन। जय हिंद।